डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आज की क्लास से पहले लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, मतलब लॉर्ड कर्जन ने भारतीय शिक्षा के बारे में क्या कहा था, उसके बारे में हम लोगों ने ढेर सारी बातों को क्या किया था, देख लिया था पिछली कक्षाओं के अंतर्गत। आज की जो क्लास है वो नया टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ये कब आया था? 1964 से 66 के बीच में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए क्या है, भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी अर्थात दौलत सिंह कोठारी तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग भी कहते हैं। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि जिससे हम लोग का भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उसमें भारत की शिक्षा ही बहुत ही क्या थी, दयनीय थी। तो उस दयनीय दिशा को सुधारने के लिए भारत ने अपने शिक्षाविदों के संपर्क में बहुत ढेर सारा मंथन किया था। उसी समय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कि मतलब कि भारत के अंतर्गत जो भी शिक्षा की कमियां हैं उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। तीनों नाम एक ही हैं और ये कब आया था? 1964 और 66 में। ठीक, और इसके अंतर्गत कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। अब फिर है कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। मतलब आप लोग जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की दशा बहुत ही दयनीय थी। ठीक, भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही पाकिस्तान से युद्ध हो गया था हमारा। उसके बाद धीरे धीरे चलते कुछ दिनों बाद हमारा चाइना के साथ भी युद्ध हो गया था। तो कल ही के उस समय भारत की दशा ही बहुत ही दयनीय थी। तो उस दयनीय दशा को सुधारने के लिए मतलब कि कह लीजिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही से चलाने के लिए विद्वानों ने अपना एक मत प्रस्तुत किया था और उसी विद्वान में एक भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अध्यक्ष में एक कमेटी बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी? 1964 और 66 में। ठीक, अब क्या है, इसके कुछ सुझाव थे। मतलब जैसे इनकी अध्यक्षता हुई 14 जुलाई 1964 को, तो इनके कुछ सुझाव थे। और सुझाव क्या थे, आइए उसको देखते हैं। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान एवं गणित की शिक्षा दी जाए। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। मतलब कि समान पाठ्यक्रम की इन्होंने बातें कही थी। मतलब कि ऐसा न हो कि लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाया जाए, लड़कों के लिए अलग पाठ्यक्रम बनाया जाए। इन्होंने सबसे पहला सुझाव यही दिया था कि जो अलग अलग प्रोसेस हैं पाठ्यक्रम में उसको एक रूप में कर दिया और लड़कियों के बीच भेदभाव को समाप्त करके विज्ञान और गणित के रूप में भी बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक, फिर दूसरा है 25% माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूल के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया। इन्होंने माध्यमिक विद्यालयों को व्यावसायिक स्कूलों के अंतर्गत बदलने का प्रस्ताव इन्होंने किया था। ठीक, फिर है सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। इन्होंने प्राइमरी कक्षाओं के अंतर्गत बच्चों को मातृभाषा के अंतर्गत शिक्षा देने का प्रावधान किया था। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। इन्होंने 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी के बाद, प्राइमरी से पहले पूर्व प्राइमरी की शिक्षा दी जाए। विषय विभाजक कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 में के बाद ही हो। मतलब कि अगर विषय को बदलना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत हो? 9 के बाद अर्थात कक्षा 10 के अंतर्गत ही हो कि बच्चा साइंस में पढ़ना चाह रहा है अथवा 10 में पढ़ना चाह रहा है। उससे पहले जो भी पाठ्यक्रम समान रूप से चल रहे हैं
उसको सभी लोगों को समान रूप से चलने देना चाहिए। न तो साइंस को अलग किया जाना चाहिए, न तो आर्ट को अलग किया जाना चाहिए। ये प्रोसेस कब अलग किया जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जब बच्चे 9 के बाद 10वीं में जाएँ, उसी समय उसको अलग किया जा सकता है कि मतलब बच्चे आर्ट साइंस लेना चाहते हैं, व्यावसायिक वर्ग में जाना चाहते हैं, या साइंस आर्ट में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत जाना चाहते हैं। जो बच्चा रुचि के अनुसार अकॉर्डिंग अपना विषय चुनना चाहता है, उसको छूट दी जा सकती है। मतलब कब? कक्षा 9 के बाद अर्थात कक्षा 10 में ही। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारी बातें हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।